हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। फ़िलहाल मैं हूं बरघाट में भाजपा कार्यालय में। भाजपा कार्यालय के सामने भाजपा के कार्यकर्ता और कुछ यहाँ पे जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं। फ़िलहाल हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा चल रहा है प्रचार और क्या हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है अंशुल रांगडाले। भाजपा में किसी पद में हैं आप? जी, मैं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ के। अंशुल जी, जैसा कि विधानसभा चुनाव चल रहा है, दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं, तो आप लोग फिलहाल किन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? जी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पूर्व में यहाँ 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है। अर्जुन सिंह काकोड़िया जी यहाँ से विधायक हैं और उन्होंने इन 5 सालों में एक भी ऐसे विकास नहीं किए हैं जो वह जनता के सामने रख सके। और इसके पूर्व हमारे 10 साल से हमारे कमल मस्कुले जी विधायक रहे। उन्होंने अनेकों काम करे हैं यहाँ पर। सरकारी अस्पताल जैसे अभी 100 बिस्तर का उन्होंने स्वीकृत कराया था, उसे भी माननीय अर्जुन सिंह काकोड़िया जी ने 50 बिस्तर में कन्वर्ट करवा दिया। काकोड़िया जी तो कहते हैं कि सिविल अस्पताल उन्होंने करवाया है। सिविल अस्पताल कमल मस्कुले जी की देन है और उसे भी उन्होंने घटाकर 50 बिस्तर में करा दिया। 100 बिस्तर का स्वीकृत हुआ था और उन्होंने 50 बिस्तर करा दिया। और काकोड़िया जी ने इस बरघाट विधानसभा में आप देख सकते हैं, आप जहां जाएंगे उन्होंने अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड लगाए हैं और उनका खुद का करोड़ों का महल बना है। और यहाँ पर बरघाट विधानसभा में जातिगत जिस प्रकार से जहर हो रहा है, यह उन्हें इस बार इस विधानसभा में उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। और उन्हें जनता बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के नाते जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो मुद्दे क्या हैं कि किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं? जिस प्रकार से अभी हमारे हाल ही में हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना लाई है, उससे महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। जो आज उन्हें अपने हस्बैंड कह लो या घर वालों के सामने उन्हें पैसे मांगना पड़ता था, 1000 रुपये 2-2000 रुपये, तो आज उन सब परेशानियों से उन्हें जूझना नहीं पड़ रहा है और हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। और हमारे भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और ऐसे बहुत से कार्य हैं भाजपा के द्वारा, जैसे अभी नल जल योजना भी चल रही है और अभी गैस सिलेंडर भी वितरित हो रहे हैं और अभी मकान बन रहे हैं। ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जिस पे भाजपा काम कर रही है। अच्छा, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस लोगों से आप लोगों को मिलता है? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमें इस बार, बहुत पॉजिटिव और बहुत भारी मतों से यहाँ पर हमें लग रहा है कि कमल मस्कुले जी विजय होंगे। अभी आपने कहा कि हम लोगों के बीच काम की बात कर रहे हैं जाके, तो वो कौन से काम है जो आप गिना रहे हैं? हम जो हमारी यहाँ तो हमारे विधायक नहीं थे, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है, हम वही योजनाओं जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके नाम पे आप लोग चुनाव को लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। आप में से कौन है जो बात करना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? मैं दीनदयाल बिसेन। दीनदयाल जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से धीरे धीरे चुनाव पीक पकड़ता जा रहा है, तो किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं चुनाव में? अभी जो सामने आ रहा है, इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें बहुत विरोध रहा। इनने सनातन के ऊपर, हिंदूवाद के ऊपर बोला और उसका वो किया। और बहुत सारे इनने पहले जो वादे किए थे वो वादे एक भी पूरे नहीं किए। जैसे पहले जिस भरोसे माचा गोरा का पानी हम यहाँ ला के देंगे, इस मुद्दे को उनने बहुत उछाला था और उसी मुद्दे पे उनने यहाँ पे जीतने का प्रयास किया था और जीते भी, लेकिन उनने उसमें असफल रहे वो। और ऐसे कई जो उनने वादे किए थे उसमें किसानों से बदतमीजी से बात की, माचा गोरा के ऊपर से झूठा आश्वासन दिए। और जहाँ तक 5 साल में 5 काम नहीं उनके पास में, केवल जी हाँ, केवल उन्होंने गेट बनाए, पानी टैंकर और बस स्टॉप बनाए, जिसमें उनका 30-35% कमीशन खाए उसमें। उसके अलावा कोई काम नहीं उनका। और ये शादियों में जाना, इसमें उसमें नाचने का अलावा कोई काम नहीं किए हैं। आदिवासी लड़कों। क्या नाम है आपका? मैं कोमल सिंह रांगडले, जिला कार्यकारिणी सदस्य। और कोई है? आप आएंगे, आ जाइए ना। क्या नाम है आपका? अनिल पाठक। अच्छा, आइए ना जी। थोड़ा सा फ्रेम में आ जाइए, मेरे को ऐसा दिक्कत होगी ना। बताइए। पाठक जी, मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव जिस तरह से चल रहा है, सब पार्टियां
अपने अपने तरह से प्रचार में लगी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। ऐसे में मुद्दे जो होते हैं जनता के मुद्दे, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग चुनाव की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हाल में देखा गया है कि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही तरफ से चलते हैं, मगर आखिर जो मुद्दे होते हैं जिन पर वोट दिए जाते हैं उन मुद्दों की बात कौन करेगा? तो वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव बरघाट विधानसभा का लड़ा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, पूर्व में 10 वर्ष तक विधायक रहे और उनके कार्यकाल में जितना काम विकास हुआ है, हमारी आप क्षेत्र की रोड कह लें, सड़क, आज हमारे उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी, गांव में जाने के लिए रोड नहीं हुआ करती थी। आज पूरे चौपाया वाहन से पूरे 4 चक्के का वाहन हमारे गांव तक, लोगों के घर तक पहुंच रहा है। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी कमल जी का विकास था। 10 साल तक उन्होंने काम किया। आज जो आप बरघाट का हमारा जितना सुंदर अस्पताल देख रहे हैं, ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी की देन है। कमल जी के मेहनत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया उसमें, और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं 100 बिस्तर का अस्पताल बनना तो उसको 50 कर दिया। तो विकास के मुद्दे, हम तो विकास के मुद्दे को लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास कर रही है। इसके पहले आपने देखा 50 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, कभी बिजली गोल रही, गांव में जाने के लिए सड़क नहीं, गड्ढे हुआ करते थे। तो ये सरकारें ऐसी, इस तरह का तो कांग्रेस ने काम किया है। तो आप पिछला 50 वर्ष देख लीजिए और हमारे 20 वर्ष का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, हमारा तो विधायक नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हर कल्याणकारी योजना का लाभ हमने इस नगर को, इस क्षेत्र को और पूरी विधानसभा को दिया है। मुद्दे जो हैं वो कमल मस्कोली जी का 10 साल का कार्यकाल और जो अभी ये जो सरकार रही शिवराज सिंह चौहान सरकार, इसमें जो राज्य सरकार की जो योजनाएं थी, इन मुद्दों को लेकर आप लोग मैदान पे जा रहे हैं। ये थे हम बरघाट में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय के सामने, जहां पर हम यहां पे लोगों से बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बरघाट विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कौन से मुद्दे थे। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, अपने नज़रिए को उन्होंने पेश किया। सीयूनी लाइव पर हमारी यह बातचीत आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया इस बात पर देना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।